तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम टेंस का एक मीन्स देखें तो उसे कहा जाता है काल। और मेरे हिसाब से मानो तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा हो गया फ्यूचर। तो आपके सामने सबसे मेन चीज क्या रहती है? टेंस के होते हैं 3 प्रकार और उन 3 प्रकार के होते हैं 4 प्रकार। एक तरीके से आप देख सकते हैं तो प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके ठीक है। और उसका दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये इनके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इन्हीं को अगर हम मेनली देखें तो पास्ट के अंदर भी यही चीजें कॉमन रहती हैं और फ्यूचर के अंदर भी यही कॉमन रहता है। सबसे पहले हमें सिंपल के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्रेजेंट का सिंपल अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट के सिंपल में हमें क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले हमें इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या बनती है। तो हमें इसके अंदर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इसके अंदर हमें इसकी देखनी पड़ती है डू, और उसके बाद में आती है डज। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि डू जो है, डू यूज होता है हमें यहाँ पे हमेशा प्लूरल के लिए, ठीक है। और डज जो है वो यूज होता है सिंगुलर के लिए। सबसे मेन चीज होती है ये कि डू हमें कहां पे यूज करना है और डज हमें कहां पे यूज करना है, ओके। तो उसके बाद में हमें सबसे चीज ये मेन जरूरी होती है कि उसके बाद में हम उसमें ये कहां देखेंगे, इसके अंदर हमें मेन वर्ब क्या लगानी है। दोस्तों मेन वर्ब के बिना कभी भी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मेन वर्ब जो लगती है वो इसके अंदर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये चीज हमेशा इसके अंदर कॉमन रहती है, ओके। तो इसको अगर हम लोग देखें अच्छे से तो इसका एक नॉर्मल से सेंटेंस बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस जो आपकी सबसे मेन रहती है सब्जेक्ट के बाद में अगर इसके अंदर आप इसका पॉजिटिव बनाने जा रहे हो, पॉजिटिव में सेंटेंस बनाने जा रहे हो तो सब्जेक्ट उसके प्लस में रहेगा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। उसके प्लस में आपका जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो इसके अंदर रहेगा। उसके अंदर अगर आप उसके अंदर नेगेटिव बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर आपका रहेगा हमेशा वो क्या सब्जेक्ट, उसके प्लस में आपका अगर सिंगुलर है तो डू या डस। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर डू या इसके अंदर रहेगा डस, ओके। और डू या डस के बाद में आपको इसके अंदर लगाना होगा इसके लिए नोट, ओके। अगर आपने नोट लगा दिया तो इसके बाद में तुरंत आपको लगाना है नॉट, नॉट प्लस जो आपकी इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस थी। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले चीज ध्यान ये रखनी है, जो आपने इसके सब्जेक्ट के पॉजिटिव के अंदर एस या एस लगाया था उसी को आपने इसके अंदर जब आप डू या डज लगा देते हैं तो आपको इसके अंदर जो आपने एस या एस लगाया था इसके अंदर, ठीक है, ये हट जाएगा। ये हमेशा हट जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। जब आप इसके अंदर नेगेटिव बनाएंगे डू या डज आएगा तो हमेशा ये चीज हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका राइट सेंटेंस बनेगा। इसके बाद में हम इसको लेते हैं अच्छी चीज जो होती है वो आएगी इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आपको बता दूं कि इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा क्या आपका सबसे पहले डू या डज, ठीक है। डू या डज जो भी आपका सिंगुलर है या प्लूरल उसके हिसाब से आप लिखोगे इसके अंदर डू या डज, ठीक है। अब डू या डज अगर आपका इसके अंदर आ गया तो उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद में तुरंत आपको लिखना है आपका जो भी सब्जेक्ट आ गया इसके अंदर। सब्जेक्ट आने के बाद में वही चीज आपकी अगर आप वो लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस जो है हट जाएगा, एस या एस हट जाएगा तो वही आपका प्लस में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी के आगे लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको प्रेजेंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ओके। प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर हम लोग क्लियर करने की बात कर रहे हैं, ओके। ये चीज हमें हमेशा क्लियर कर लेनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। दोस्तों मैंने आपकी इसके अंदर एक चीज नहीं बताई
जो आपको लेनी पड़ती है इसके अंदर, अगर आप हिंदी का वाक्य इंग्लिश के अंदर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किसके अंदर आती है पहचान। जो आप उस हिंदी के वाक्य की पहचान कैसे करेंगी, तो उसकी पहचान कैसे होगी दोस्तों, जिस भी वाक्य की लास्ट में आपको ता है, ती है और ते हैं जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, ता हूं, ये सब देखने को अगर आपको मिलता है तो वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होगा। ओके, इसके अंदर कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी पहचान। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो होती है वो रहेगी आपकी रहा है, रही है, रहा हूं, ये सब आपका इसके अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, रहा हूं, रही हूं, रहते, रहता हूं, ये सब जो आपका आएगा वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम इनकी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो यूज होती है वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर होगी इज, एम, आर। ओके, ये यूज होगी इसके अंदर इस एम आर, इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब इज एम आर अगर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी तो इज एम आर यूज होने के बाद में आपको मैं सबसे पहली चीज ये बता दूं, जो इज आएगा वो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, एम हमेशा आता है आई के साथ। ओके, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है और उसके बाद में हम अगर यूज करते हैं तो वो आता है आर। आर हमेशा यूज होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ में हमेशा जो होता है आर यूज होता है। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना कि इस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। दोस्तों आई के साथ कोई भी अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सिवाय एम के, सिर्फ एम उसके साथ आएगा और उसके पास कोई भी उस हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ये चीज मैं आपको हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी देखते हैं क्या, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब हमें इसकी देखने के लिए सबसे पहले सिर्फ इसमें एक ही मैन वर्ब रहती है, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस की देखें चाहे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की देखें। इन दोनों की मेन वर्ब दोस्तों हमेशा सेम रहती है, जो कि क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसकी हमेशा क्या रहती है, मैन वर्ब। इसको हमेशा आप लोग क्लियर रखना कभी भी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो इसके सेंटेंस बनाने के लिए आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या पॉजिटिव वाक्य बना रहे हैं तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास में आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। ये इज एम आर जो आ गया वो होगा आपका हमेशा के लिए क्या, पॉजिटिव के लिए। तो सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद मेन वर्ब आपकी क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। इसके बाद में आपको क्या यूज करना है, अपना जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव के अंदर आपको लगा देना है तुरंत ही। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव में क्यों होगा, क्या होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इस, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर। ये हो गया। उसके बाद में आप तुरंत इसके अंदर प्लस करेंगे क्या, दोस्तों मैं आपको बता दूं नेगेटिव है तो आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तुरंत आपको इसके अंदर प्लस कर देना है नॉट। ठीक है, नॉट। उसके बाद में आपको लगाना है अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर अपना प्लस में अपना ऑब्जेक्ट। ये चीज कॉमन रहेगी। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो दोस्तों मैं हमेशा बता दूं, चाहे किसी भी टेंस का, किसी भी टेंस के प्रकार का अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मतलब इज एम आर हो गई, इसकी डू डज हो गई, तो वो क्या है हमेशा उठ करके आ जाएगी कहाँ, सब्जेक्ट की जगह। हमेशा उसकी जगह उठ कर आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले इसके अंदर लगेगा इज, एम
और आर, एसएमआर हो गया। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे इसके अंदर, तुरंत अपना सब्जेक्ट प्लस